अब जो बेटा लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे तो बेटा अपन ने फिडेलक्राफ्ट पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था बेटा? आज अपन बात करेंगे बेटा इस फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन में इसकी जो रेट है, क्लियर है? इसकी लास्ट क्लास में फिडेलक्राफ्ट पढ़ा दिया ना क्या होता है। आज अपन इसकी रेट ऑफ फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। भाई रेट कैसे डिसाइड करते हैं, तो देखो इसके रेट में बड़ा थोड़ा सा पंगा है। किस रेट में पंगा क्या है कि देखो पहले तो इसकी एल्काइलेशन की रेट पढ़ते हैं। किसकी पढ़ते हैं? एल्काइलेशन में क्या होता है, आर ग्रुप जुड़ता है। कौन सा ग्रुप जुड़ता है? आर ग्रुप। तो अपने पास आर एफ हो सकता है, क्या हो सकता है? आर एफ हो सकता है और एक आर सी एल हो सकता है। क्लियर? भाई आपके पास आर एफ हो सकता है, क्या हो सकता है? आर सी एल, आर बी आर और एक, तो सभी में से एक्स हटेगा और आर पॉजिटिव बनेगा। तो अब जो AlCl3 है वो क्या करता है कि आयोडीन को ले जाने में क्या करता है बेटा? मना करता है कि भारी एमएन लेके जाऊं, भारी एमएन लेके, जबकि आरएफ को जल्दी निकाल देगा। अब जो बॉन्ड से नहीं, AlCl3 को निकाल के अपने पे होल्ड करना है और होल्ड करने में उसको फ्लोरीन ठीक लगता है, तो AlCl3 फ्लोरीन को जल्दी बाहर निकालेगा जबकि आयोडीन को लेट बाहर निकालेगा। तो उसकी जो रेट ऑफ एल्काइलेशन का ऑर्डर क्या है? आरएफ, आरसीएल, आरबीआर और ये ध्यान रखना उल्टा है। जनरली हमें क्या होता है, आरआई की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा मिलती है, इसमें आरएफ की ज्यादा है क्योंकि AlCl3 के होल्ड करने पर है। AlCl3 के होल्ड करने, होल्ड इसको अच्छा करेगा। इसी तरह अगर मैं इसके एसाइलेशन की रेट देखूं, वो इसकी उल्टी मिलेगी। इस तरह उल्टी मिलेगी मतलब देखो यहाँ लिविंग ग्रुप वाली टेंडेंसी वाला पंगा नहीं है। यहाँ पे वो जो मैंने आपको सिद्धार्थ वाली कहानी सुनाई थी ना, वो वाली कहानी है। देखो कैसे, यहाँ पे तो ये बॉन्ड है, ये सिंगल। देखो यहाँ जो कंपेरिजन हो रहा था वो सिंगल बॉन्ड का था। किसका था बेटा? यहाँ बॉन्ड सिंगल नहीं है बेटा। ये लोन पेयर क्या करेगा? रेजोनेंस क्या करेगा? तो यहाँ जो रेजोनेंस होगा फ्लोरीन के 2p और कार्बन के 2p में होगा। यहाँ रेजोनेंस कार्बन के 2p और क्लोरीन के 3p में, यहाँ कार्बन के 2p और ब्रोमीन के, यहाँ कार्बन के 2p और ब्रोमीन के 5p में, आयोडीन के 5p में। तो आपको पता है यहाँ रेजोनेंस होना बहुत ही मुश्किल है, दूरी बढ़ गई। और यहाँ दूरी कम, और दूरी का जगह में तो रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा और आरएफ बॉन्ड क्या हो जाएगा? मजबूत। क्या हो जाएगा? तो अब आरएफ को निकालना क्या हो गया? मुश्किल, और आरआई को निकालना क्या हो गया? आसान। तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या है बेटा? उल्टा। क्या है बेटा? किसी एक का ऑर्डर याद रखो और दूसरे का बोलो उल्टा पुल्टा। क्या बोलो? उल्टा पुल्टा। एक का याद रखो, ये याद कर लो क्योंकि ये वैसे भी याद है, क्योंकि जनरली तुम देखते हो आयोडीन वाले की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है ना। आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ऐसे याद कर लो कि आयोडीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसकी याद है, तो इसका उल्टा एल्काइलेशन। दोनों याद नहीं कर पाओगे, तो ये तो तुम्हें वैसे याद है कि आयोडीन वाला जल्दी बाहर जाता है। लॉजिक ये सही नहीं है, पर आपने तो याद करना है कि ठीक है आयोडीन जल्दी बाहर जाता है, तो ये वाला आयोडीन जल्दी बाहर जाएगा, तो ये वाला हो गया। ये तो याद है, उल्टा एल्काइलेशन, उल्टा। नेक्स्ट बेटा ड्रॉबैक ऑफ फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। क्या है बेटा? ड्रॉबैक ऑफ फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन में चैप्टर के एंड में पढ़ाऊंगा। मतलब चैप्टर मतलब आज की क्लास के लेक्चर के एंड में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अपन एक टॉपिक पहले पढ़ के आएंगे उसके बाद में। अब अपन बात करते हैं बेटा एक रिएक्शन, इसका नाम है गेटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। क्या नाम है? ये गेटरमान 3 बार है। गेटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस, गेटरमान कोच सिंथेसिस और एक आएगा सिर्फ गेटरमान सिंथेसिस। तो आज तो अपन 2 पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे कल या परसों। बोलिए बाजेगा, आखिरी मौका है, किसी क्लास में नहीं बैठे दूंगा। ठीक है, तो ये क्या गेटरमान है? एल्डिहाइड सिंथेसिस। क्लियर है? जॉब करने आता है, बस कोई काम तो है नहीं। ठीक है, तो गेटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस के ऊपर बात करें तो अपने पास क्या बेंजीन। क्या है बेटा? हमने डाला इसमें, देखो इस रिएक्शन को याद ही करनी, काम की ज्यादा कुछ खास है नहीं है। देखो इसमें हमने डाला HCN in HCl। क्या डाला? HCN in एनहाइड्रिक एनहाइड्रिक AlCl3 प्रेजेंस ऑफ H3O+। देखो रिएक्शन कैसे होती है। ये हमारे पास HCl है बेटा, मैंने HCl डाला, तो HCl क्या देगा? H+ देगा। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन इस H+ को क्या करेगा बेटा? पिकअप करेगा। जैसे पिकअप करेगा नाइट्रोजन में क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर दिए। अब जैसे नाइट्रोजन पॉजिटिव आएगा तो नाइट्रोजन क्या करेगा? कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, और जब वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन रहा होगा तो इस कार्बन पे क्या आएगा? 10 पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा? 10 पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो क्या ये 10 से आगे चला जाएगा और कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया? और हमें पता है रिएक्शन में कौन प्रेजेंट है? Cl-। कौन प्रेजेंट है? तो Cl- इस पे अटैक करेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये कंपाउंड बन जाएगा। अब देखो ध्यान से, इसकी रिएक्शन समझ में आई? ये दोनों क्या रिएक्शन करते हैं आपस में? इस तरह ये दोनों ये रिएक्शन करते हैं। आगे बात सुने। अब मैंने इसमें क्या डाला? AlCl3। क्या डाला बेटा? और AlCl3 ने क्या किया बेटा? घड़ी तोड़े, इस Cl और Cl बॉन्ड को तोड़ देगा। जैसे तोड़ेगा इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और जैसे इसमें पॉजिटिव चार्ज आया मतलब वापस यही बन जाएगा। वो तो मैंने बताया कि पहले यहाँ तक ये हो सकता है, फिर AlCl3 ये होने देगा
यहाँ तक रुकी रहेगी रिएक्शन। अब तो ये रिएक्शन है, आपको बताइए कार्बोकेटाइन है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन क्या कहता है, स्वागत है। तो बेंजीन पे आके जुड़ गया बेटा। इस कंपाउंड का नाम है इमीन। क्या नाम है? आपको जब मैं ग्रिग्नार्ड पढ़ाऊंगा तो इसका हाइड्रोलाइसिस पढ़ाऊंगा। अभी तो मान लो ये आगे वाला बस इतने दूर समझ में आना चाहिए था। जैसे इमीन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं क्या होता है, NH क्या जाता है, O क्या जाता है, और क्या बन जाता है, बेंजीन। ये रिएक्शन मैं आपको ग्रिग्नार्ड पढ़ाऊंगा तब समझा दूंगा। ठीक है, ग्रिग्नार्ड चैप्टर में मैं सिखा दूंगा इसको ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बची हुई है ना अपनी, वो वाली रिएक्शन। बोलो कोई दिक्कत है? इतनी बात समझ में आई? तो अब ये थी बेटा मैकेनिज्म याद करने की ना। मैकेनिज्म याद है? कोई नहीं पूछता बेटा मैकेनिज्म, बस मैंने समझाया ऐसे ऐसे हुआ है, तुम्हें याद रखना है HCl HCN HCl एनहाइड्रिक HCl क्या बनेगा, बेंजीन। क्या बनेगा? सीधा याद होना चाहिए बेंजीन। कोई याद नहीं करना, ये मैकेनिज्म मैकेनिज्म पढ़ना ही नहीं। सेम इसी की कॉपी पेस्ट जैसी रिएक्शन है गेटरमान कोच रिएक्शन। गेटरमान है, जो गेटरमान कोच रिएक्शन है, देखो देखो सेम है, बेंजीन HCl एनहाइड्रिक AlCl3, यहाँ CO था, यहाँ Cl था, HCl था, एक बात है। बोलो बोलो, कोड कोड डिटो सेम है। वहाँ साइनाइड है, यहाँ पे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो वहां पर जैसे मैंने उसकी रिएक्शन समझे, इसकी रिएक्शन समझो। ये CO है बेटा अपने पास में, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इसने लिए, तो इस पे नेगेटिव, इस पे ऐसा लिखा जा सकता है। मैंने HCl डाला तो H प्लस आएगी, किस पे जाऊं, कार्बन को आगे पूछा है कोई इलेक्ट्रॉन वाला है क्या, कि तेरे को दिखता नहीं, मेरे पे नेगेटिव चार्ज है, मेरे से जुड़, मेरे से। ये बात आज नहीं तो कल ऑक्सीजन को पता लगेगी कि मेरे इलेक्ट्रॉन से मौज उठा रखी है तूने, भाई इसी के इलेक्ट्रॉन थे, और तू मौज कर रहा है, भाग बॉन्ड बना रहा है, मेरे इलेक्ट्रॉन मुझे वापस कर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या जाएगा आगे, वही बड़ा सील अटैक कर सकता है, लेकिन मैं लिख नहीं रहा क्योंकि मुझे पता है क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन क्या करता है, स्वागत है, क्या बना, बेंजीन। क्या बना? तो दोनों रिएक्शन की देखो कॉपी पेस्ट रिएक्शन टाइप में है, कुछ भी ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। देखो इसमें HCN है, इसमें CO है, दोनों गेटरमान है। एक गेटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस नाम से, और एक गेटरमान कोच। ठीक है, तो किस तरह याद कंफ्यूज हो जाएंगे, बाकी याद तो रह जाएगी। तो देखो गेटरमान कोच की स्पेलिंग में इसे COH कोच लिख लो, स्पेलिंग अपन याद कर ले, कोच। देखो कोच के नाम से पता लग जाएगा, CO क्या है। तो गेटरमान कोच किसकी प्रेजेंस में है, CO की प्रेजेंस में, अकेला गेटरमान HCl की प्रेजेंस में। आगे समझ में? कोच की स्पेलिंग अपन ये लिखेंगे आगे से, तो कोच ये याद रहेगा, CO है तो CO की प्रेजेंस में, CO की, तो बेंजील्डिहाइड CO, CO HCl AlCl3 गेटरमान कोच, और CO की जगह CN तो हो, गेटरमान एल्डिहाइड, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, बेंजील्डिहाइड। कोई मैकेनिज्म याद नहीं करेगा, कोई नहीं पूछता, सिर्फ समझाइए एक बार, आप देख सको कैसे हुआ। सीधा प्रोडक्ट याद होना चाहिए, बेंजील्डिहाइड। क्या याद होना चाहिए, आगे बात में। नेक्स्ट अब देखो, अब तक अपन ने जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी बेटा, जितनी हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो पढ़ी है एरोमेटिक कंपाउंड्स की, तो आपने इन सब में एक चीज कॉमन देखी होगी कि सर वो चीज क्या कॉमन है, कि सारी रिएक्शंस में अब मैं सिर्फ बेंजीन पे करा रहा था, बेंजीन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट पहले से नहीं जुड़ा हुआ था, सिंपल बेंजीन थी। अब बेंजीन पे पहले से भी तो कोई जुड़ा हुआ हो सकता है, तो हम उनके लिए पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद ए सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब देखो बेंजीन पे जो ग्रुप लगे रहते हैं उनमें दो तरह के ग्रुप होते हैं बेटा, कि सिर्फ दो तरह के ग्रुप होते हैं, मतलब एक कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं बेटा जो क्या करते हैं कि बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करते हैं, अगर वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेंगे बेटा, क्लियर है? एक सेकंड, थोड़ा सा पूरा नहीं बना, पूरा कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग कुछ क्या होते हैं बेटा आपके पास, ध्यान समझो, कि कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन बेंजीन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। अगर वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेंगे तो क्या बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और आपको पता है जितनी ज्यादा बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रोफाइल उतना ही ज्यादा उसको अप्रोच करेगा। किस इलेक्ट्रोफाइल उतना ज्यादा उसको क्या करेगा, अप्रोच। क्या इसमें कोई दिक्कत है, कल पढ़ाया था, जितनी ज्यादा इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रोफाइल उतना भाग भाग के आएगा। तो ऐसे ग्रुप जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं, क्या वो बेंजीन को एक्टिवेट करते हैं, ऐसे ग्रुप हम बोलते हैं एक्टिवेटेड ग्रुप। क्या बोलते हैं, तो क्या हुआ, एक्टिवेटेड ग्रुप है, ग्रुप विच इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग नॉन एज ए एक्टिवेटेड ग्रुप। तो कौन इंक्रीज कर सकते हैं, जो प्लस एम लगाए, प्लस एच लगाए, प्लस आई, मतलब जो प्लस एम लगाएगा वो भी बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, प्लस एच वाला और प्लस आई वाला सब बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। तो बेंजीन में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा आएगा, तो ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं एक्टिवेटर। क्या बोलते हैं, फिर आते हैं बेटा डीएक्टिवेटर। क्या आते हैं बेटा, ऐसे ग्रुप जो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ले, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बची नहीं, तो कोई इलेक्ट्रोफाइल है कि मेरे को जुड़ना है, कि काहे को जुड़ना है, कुछ बचा बचा नहीं है, तो वो मतलब जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कम देगा।
ऐसे ग्रुप को बोलते हैं डीएक्टिवेटर। क्या बोलते हैं बेटा? डीएक्टिवेटर। आई बात में? तो डीएक्टिवेटर ग्रुप क्या है बेटा? ग्रुप विद डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग नॉन एज ए डीएक्टिवेटर। और कौन कर सकता है खत्म? जो बेटा माइनस है, माइनस एच और ए। आई बात में? अब जैसे आपके पास बेटा OH NH2 है, क्लियर है, और ये जैसे NH माइनस है, O माइनस है, ये आपके स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है। क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर का मतलब ये सब बहुत ज्यादा क्या लगाते हैं बेटा? माइनस आई। क्या लगाते हैं? बहुत ज्यादा क्या लगाते हैं? माइनस एम, सॉरी माइनस एम क्या, प्लस एम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ये बहुत ज्यादा प्लस एम लगाते हैं, ये वाला भी, ये वाला, और NH2 OH, ये क्या आपके स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर। क्या है बेटा? आई बात में? इस तरह ये तो हमारे हो गए स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर। क्या हो गए? फिर आते हैं मॉडरेट। क्या आते हैं बेटा? मॉडरेट में कौन आते हैं? जिनका प्लस एम तो लगता है लेकिन कम लगता है, जैसे OR है, OR का प्लस एम कम होता है। जैसे ये नाइट्रोजन है, किस इसका कम लगता है क्या? मैंने कहा देखो इस नाइट्रोजन को इस डबल बॉन्ड O को भी इलेक्ट्रॉन देना है, बेंजीन को भी देना है, तो क्या बेंजीन को कम मिलेंगे? किस बेंजीन को कम मिलेंगे। इसी तरह ये वाला एस्टर है, इस ऑक्सीजन को इसको अंदर भी देना हो रहा है, तो क्या कम मिलेगा? तो अपने को देखो याद करना है, देखो O नेगेटिव, NH नेगेटिव, NH2OH, ये तो स्ट्रॉन्ग। फिर OR ईथर वाला, और ये जो एस्टर है क्रॉस वाले, ये क्या है? मॉडरेट। और फिर आते हैं बेटा वीक, तो वो है प्लस एच वाले। कौन से हैं बेटा? ये वीक एक्टिवेटर। क्या है बेटा? इस सर वीक मतलब कंपैरिजन में वीक है, इनके कंपैरिजन में ये, इनके कंपैरिजन में। फिर आते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर। स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर मतलब तो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे, तो वो होते हैं माइनस एम वाले। कौन होते हैं? NO2, एल्डिहाइड, सल्फोनिक एसिड, साइनाइड, और एक CCl3। CCl3 का माइनस एच है। क्या है बेटा? और इस माइनस एच जितना ज्यादा इफेक्टिव है, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर में होता है। इसमें होता है ये। फिर आते हैं मॉडरेट में, आपका कीटोन है, तो इसका भी माइनस है लेकिन कम है, इसलिए मॉडरेट बोल दिया। कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, हेलो एसिड, और NO ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? इसका याद करो, दोगला था ये, माइनस एम और प्लस एम दोनों लगाता है ना। फिर आते हैं वीक। वीक में होते हैं जिनका ऑल ओवर माइनस आई लगता है, हेलोजेंस। कौन है बेटा? हेलोजन किस में आते हैं? वीक में। तो ये चीज समझ में आई बेटा? तो देखो स्ट्रॉन्ग में तो ऑक्सीजन वाले OH NH2, फिर इनका माइनस वाला, फिर ईथर, और फिर कॉन्जुगेट वाले प्लस H वाले। इधर कौन? इसको याद रख लो, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, हेलो एसिड, और NO। आगे समझ में? और ये स्ट्रॉन्ग है। और वीक में याद रखना, एक्स वीक में, हेलोजन किसमें? वीक, लेकिन डीएक्टिवेटर क्या है? क्योंकि बेटा आपको याद करो, इसको ऑल ओवर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचते ही है, ये ऑल ओवर खींचते ही है, इसलिए बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो इलेक्ट्रोफाइल कम आएगा। आप देखो ध्यान से, जनरली वो ग्रुप जो बेटा प्लस एम और प्लस एच लगाते हैं, ग्रुप 200 प्लस एम एंड ए प्लस एच, वो क्या करते हैं कि सर वो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। क्या पूरी बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे क्या? ना ना, पूरी की नहीं बढ़ाएंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब डोनेट करेंगे, कोई भी एटम जो प्लस एम लगाता है या प्लस एच लगाता है, ऐसा ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। तो अगर वो ऑर्थो और पैरा पे बढ़ाएंगे, तो कोई उनके पास आके पूछा कि भाई मैं इलेक्ट्रोफाइल हूं, मेरे को जुड़ना है, कहां जुड़ना चाहिए तेरे हिसाब से? कि देख भाई मैं हूं प्लस एम वाला, मैंने ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई है, मेटा पे मैं गया ही नहीं, तो मेरी बात माने तो ऑर्थो पैरा पे जा। तो इसका मतलब वो क्या हो गए? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। उन्होंने किसके लिए डायरेक्शन दी? उन्होंने इशारा कर दिया ऑर्थो पैरा पे चला जा, वहां हो जाए, वहां आर्य भाषण में। तो इसे क्या बोलते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, आर्य भाषण में। तो जनरली क्या होता है? ग्रुप 200 प्लस एम, चाहे कुछ भी होगा, उन्होंने उनका प्लस एम और प्लस एच है, तो ऐसे ग्रुप हमेशा क्या होंगे? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्या होंगे बेटा? ऑर्थो पैरा। आगे बात सुने। अब ग्रुप 200 माइनस एम और माइनस एच, वो ग्रुप जो माइनस एम और माइनस एच लगाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे और ऑर्थो पैरा को तो बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो किसी ने आके पूछा यार मैं इलेक्ट्रोफाइल जुड़ना हूं, कहां जुड़ना चाहिए, तेरी क्या राय है? तो ये क्या कहते हैं, हमारी राय तो ये है ऑर्थो पैरा पे तो चला मत जाइएगा। क्यों? कि वहां मैंने कुछ नहीं छोड़ा। मेटा पे कि जैसा था वैसा मैं गया ही नहीं, जैसी सिचुएशन पहले थी वैसे ही अब है, तो ऑर्थो पैरा से तो ठीक ही है। तो उन्होंने क्या इशारा किया? मेटा पे चला जा, जैसे इशारा करते हैं मेटा पे चला जा, इसलिए क्या बोलेंगे? मेटा डायरेक्टिंग। क्योंकि ऑर्थो पैरा तो खत्म करके आए, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, ये तो खत्म करके आए वहां पे, तो ये इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? मेटा डायरेक्टिंग। क्या बोलते हैं? अब देखो एक नई चीज ध्यान से समझना, कि अगर कोई ग्रुप प्लस एम लगाता है, चाहे वो एक्टिवेटर हो चाहे डीएक्टिवेटर, अगर उसका प्लस एम लगता है, तो वो हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? If any group show plus M, then doesn't matter it's a
डीएक्टिवेटर और एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर, इट ऑलवेज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग्स। तो जैसे हेलोजन है, जैसे आपका क्या है बेटा, ये ऑल ओवर तो डीएक्टिवेटर है, लेकिन इसका इफेक्ट कौन सा है, प्लस एम। कौन सा है, तो हम कहेंगे तेरा ऑल ओवर तो डीएक्टिवेटर है लेकिन तेरा प्लस एम भी है। अब ये कहेगा देख यार मैं बर्बाद तो मैं सब जगह ही करूंगा क्योंकि ऑल ओवर तो माइनस है ना, लेकिन मेरी बात माने तो ऑर्थो पैरा पे चला ही जा, वहां पे मैं बांटता भी इलेक्ट्रॉन, प्लस एम से पहुंचाता भी तो है भाई, इनको इनसे इलेक्ट्रॉन छीनता है तो इनको इलेक्ट्रॉन देता भी तो है, प्लस एम से देता भी, कि ऑल ओवर तो मैं खींचूंगा ही, लेकिन मेटा पे तो बुरा हाल है, वहां मैं कभी इलेक्ट्रॉन दूंगा नहीं, सिर्फ खींचूंगा, सिर्फ ऑल ओवर तो इसका माइनस है ये, और माइनस सबसे लगेगा कि मेटा में मैं तबाही मचाऊंगा, ऑर्थो पैरा में मैं इलेक्ट्रॉन देता भी हूँ, छीनता हूं में से कुछ बाद उनको खाने के लिए, तो ये क्या कहलाएंगे बेटा, मेटा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो आप देखो इतना फंसो मत, अगर किसी का प्लस एम भी लगता है भूल चूक से भी, तो आप उसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं बोलना, क्या बोलना, आई बात में। तो हेलोजन क्या होंगे बेटा, ऑल ओवर तो डीएक्टिवेटर है, लेकिन क्या है, ऑर्थो पैरा, जैसे ही दोगला है एनओ वाला, इस एनओ से अगर आपको पता है ये दोनों काम कर देता है बेटा, इसका प्लस एम भी लगता है और माइनस एम भी। तो कोई इलेक्ट्रोफाइल है कि भाई मुझे कहां जुड़ना चाहिए, कि जुड़ना चाहता है, कि जुड़ना चाहता हूँ, ठीक है अपना प्लस एम लगा दो, क्या लगा दो, तो प्लस एम लगाता है नहीं लगाता, इसे तो प्लस एम ही लगाता है, और प्लस एम लगाता है तो कहां पे इलेक्ट्रोफाइल को भेजेगा, ऑर्थो और पैरा पे। क्या ऑर्थो पैरा पे न्यूक्लियोफाइल को भी भेज सकता है, हाँ, माइनस एम भी लगाता है, क्या लगाता है, तो ये तो दोगला ना सिचुएशन के हिसाब से लगाता है, कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो प्लस एम लगा देता है, कोई न्यूक्लियोफाइल है तो माइनस एम लगाता है, हमारी बात में। तो अगर किसी का प्लस एम भूल चूक से भी लगता है, अपन कैसे याद रखेंगे, भूल चूक से भी प्लस एम लगता है, चाहे वो एक्टिवेटर हो चाहे, उसका हमेशा ऑर्थो पैरा होगा, हमेशा क्या होगा। तो ये स्टेटमेंट देखो बेटा कि सारे एक्टिवेटर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, क्या बात सही है क्या, क्योंकि सारे एक्टिवेटर ऑर्थो प्लस एच और प्लस एम लगाते हैं, तो सारों में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे पक्का, क्योंकि भूल चूक से भी प्लस एम लगता है तो क्या होगा बेटा, ऑर्थो पैरा। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। फिर मैंने लिखा इन केस ऑफ डीएक्टिवेटर, ऑल डीएक्टिवेटर आर नॉट ए मेटा डायरेक्टिंग, क्या ये बात सही है, सारे डीएक्टिवेटर मेटा डायरेक्टिंग नहीं है, हेलोजन कौन है बेटा, ये है तो डीएक्टिवेटर, खत्म लोगों में गिनती होती है लेकिन इनका प्लस एम लगता है, क्या लगता है, तो इनका है तो हम खत्म लेकिन मेटा नहीं ऑर्थो पैरा बनाते हैं, क्या बनाते हैं। आगे बात में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हेलोजन डीएक्टिवेटर है लेकिन प्लस एम ऑर्थो पैरा क्यों बनाते हैं, आप बोलोगे इनका प्लस एम लगता है, क्या लगता है, प्लस एम। अब जैसे NO2 है वो डीएक्टिवेटर भी है और माइनस एम लगाता है, वो कहेगा मैं तो मेटा हूं, मैं तो क्या हूं, तो अपन को याद रखना है चाहे एक्टिवेटर हो चाहे डीएक्टिवेटर, अगर प्लस एम लग गया तो ऑर्थो पैरा पक्का है, माइनस एम लगा तो पक्का मेटा है। आगे क्लास में अब देखो ध्यान से, सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर टोलुइन, किसके लिए पढ़ते हैं बेटा, ये टोलुइन है बेटा, बहुत आसान रिएक्शन है, जो कल 4 पढ़ी वही 4 रिएक्शन फिर आज। मैंने कहा आपके पास CH3 का क्या लगता है, प्लस H और प्लस I, पहला काम यही पता करना है कि इफेक्ट कौन सा लगता है। अब मैंने इसमें डाला Cl2 AlCl3, क्या डाला, आपको पता है Cl2 AlCl3 क्या देगा, Cl+, क्या देगा। अब ये Cl+ बेंजीन के पास है कि भाई जुड़ना है मेरे को, कि CH3 को पूछ, मैंने कहा CH3 बता इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे ज्यादा है, कहा ऑर्थो पैरा पे ज्यादा है, तो जाके ऑर्थो पैरा पे जुड़ जाओ, तो एक बार ऑर्थो पे जुड़ गया, एक बार ऑर्थो पे जुड़ गया, एक बार पैरा पे, बोलो कोई दिक्कत है। फिर मैंने कहा मेजर कौन सा बनेगा वो बाद में देखेंगे, अभी पहले देख लेते कहां कहां जुड़ेगा। फिर मैंने H2SO4 डाला, H2SO4 से हमें पता है SO3 से होता है, लेकिन देगा क्या, SO3H। देखो कल नहीं पड़ गया ना, इसका नतीजा ये तुम दूंगा, वरना ये चीज कल की चीज है ना। तो कहां जुड़ेगा, SO3H कहां जुड़ेगा, SO3H कहां जुड़ेगा, ऑर्थो पैरा, तो क्योंकि प्लस एच लगाता है तो किसने पूछा कहां जुड़ना चाहिए, कि ऑर्थो पैरा पे जुड़ो, वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंचाई मैंने अभी ऑर्थो पैरा पे। HNO3 ने H2SO4 में कौन आएगा, NO2, पूछा कहां जुड़ना चाहिए, कि ऑर्थो पैरा पे जुड़ जाओ। फिर अपन ने पूछा RxNeAlCl3, तो R प्लस आएगा कि कहां जुड़ना चाहिए, ऑर्थो पैरा, और ये कौन है एसाइलेशन, तो ये RC डबल बॉन्ड आएगा। पूछा भाई कहां जुड़ना चाहिए, ऑर्थो पैरा पे, तो देखो कल वाली क्लास एकदम रिफ्लेक्ट हुई ना, नई रिएक्शन तो पढ़ी नहीं, बस पोजीशन देखी, क्या देखी है कि सर ये तो तय हो गया कि ऑर्थो पैरा बनेगा, लेकिन इन दोनों में से तो कोई एक बनेगा, तो हमने प्लस एच को बोला भाई बता तू कहां ज्यादा लगता है, कि मैं तो बराबर लगता हूं ऑर्थो पैरा पे, मेटा से कोई लेना देना, तो मेटा तो बाहर रेस से बाहर, मेटा तो बाहर रेस से, अब तय करना ऑर्थो पैरा में कौन जीतेगा। हमने कहा तेरा कोई और भी इफेक्ट है क्या, कि है एक मामूली ऐसा इफेक्ट लगाता हूं प्लस आई, मैंने बता प्लस आई से कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, ऑर्थो में बढ़ाता हूं, कहां बढ़ाता हूं, मैंने कहा ऑर्थो में बढ़ाता है, कि हाँ तो इलेक्ट्रोफाइल का मैं तो ऑर्थो में जाऊंगा, फिर कहां जाऊंगा, मैं जा भाई
जा, तो कौन सा मेजर हो गया? ऑर्थो वाला क्या हो गया? मेजर। आगे बात सुनने, तो देखो अपने कुछ नहीं पढ़े, तो जियो से पढ़ी हुई बातें कल वाली रिएक्शन थी। तो अपने पहला क्या हो गया? ड्यू टू प्लस एच इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एज कंपेयर टू, तो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट इज आर ए फॉर्म। फिर बात है कि ड्यू टू प्लस इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज एट ए ऑर्थो पोजीशन, सो ऑर्थो प्रोडक्ट इज ए मेजर प्रोडक्ट एज कंपेरिजन टू, कि पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी नहीं थी क्या प्लस ऐसे कि बढ़ी थी, लेकिन ऑर्थो पे ज्यादा बढ़ी थी क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है। नई चीज कुछ है नहीं, जो जीएससी पढ़ी वही है। अब देखो बेटा, अगर कोई बल्कि ग्रुप अपने पास सब्स्टिट्यूट हो, जैसे कि बल्कि ग्रुप लगा दूं, क्या लगा दूं बेटा? बल्कि ग्रुप। तो अगर मैं इसके अंदर से ये बल्कि ग्रुप लगा हुआ अपना, इस बल्कि ग्रुप के कारण में क्या होता है, जैसे इसका मैं पहले Cl2 and Fe डालूं, तो बल्कि ग्रुप में क्या होता है, बनना तो ऑर्थो चाहिए ज्यादा, लेकिन बल्कि प्रेजेंस में क्या होता है, ऑर्थो नहीं बनता, ऑर्थो में पैरा मेजर बनता है। कौन पैरा मेजर बनता है? पैरा। जैसे CH3 लगा हुआ है यहाँ पे, टोलुइन था, टोलुइन के अलावा जैसे CH2 CH3 आ जाए, ये बल्कि नहीं है, छोटे ग्रुप है, ये क्या है बेटा? लेकिन जैसे ये ग्रुप है आइसोप्रोपाइल है, सेकेंडरी ब्यूटाइल है, टर्सरी ब्यूटाइल है, ये बड़े ग्रुप है, तो ये बड़े ग्रुप यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे किसी को आने देंगे नहीं, तो इसलिए इनका प्रोडक्ट क्या होगा? पैरा। हमने क्या ऑर्थो बनना चाहिए, क्या वो बन तो जाए, लेकिन वहां लड़ाई दंगे बहुत है, वो रिपल्सन करता है, क्या करता है? थोड़े बहुत लालच के चक्कर में शांति से जिएंगे, पैरा पे रहेंगे, क्या जिएंगे भाई? ऑर्थो और पैरा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फर्क कितना है? सर मामूली सा है, प्लस है, कोई बड़ा इफेक्ट है? मैं नहीं, कि सर छोटा सा इफेक्ट है, ऑर्थो और पैरा पे तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा ज्यादा ही तो है, लेकिन वहां लड़ाई देंगे, इससे अच्छा नीचे रहेंगे, मौज करेंगे, नीचे रहेंगे। तो क्या हो गया? इन केस ऑफ बल्कि कार्बन सब्स्टिट्यूएंट ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एट ऑर्थो एंड ए पैरा पोजीशन, पैरा प्रोडक्ट इज ए मेजर प्रोडक्ट। तो जैसे मैंने Cl2 and Fe डाला, तो बनना तो चाहिए ऑर्थो, बनेगा क्या? पैरा। Br2 and Fe में बनेगा क्या? पैरा। कंसंट्रेट HNO3 में बनेगा क्या? पैरा। जुड़ेगा कौन? NO2। इसमें कौन जुड़ेगा? SO3। नई रिएक्शन तो है ही नहीं। आगे बात में अब देखो ध्यान से, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने सीखी है, देखो अपने दो रिएक्शन सीखी है। अभी मैं Cl2 and Fe डाला, Cl2 ने, तो आपको पता है CH3 है, तो आपको पता है CH3 Cl2 and Fe में रिएक्शन क्या होगा? Cl का क्या? Fe एक लुईस एसिड है, तो क्या बनेगा? Cl प्लस, क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, तो CH3 क्या करेगा? ऑर्थो पैरा पे जोड़ेगा, ऑर्थो पैरा पे जोड़ेगा, पैरा आपका मेजर है। कौन सी रिएक्शन हुई? ऑर्थो मेजर, सॉरी ऑर्थो मेजर। कौन सी रिएक्शन हुई बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है बेटा, इसलिए ऑर्थो वाला मेजर हो गया। ये रिएक्शन अभी अपन ने पढ़ी है, एक रिएक्शन अपन पहले भी पढ़ के आए, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब मैंने डाला Cl2 in Fe और लाइट डाल दी, क्या डाल दी? जैसे मैंने लाइट डाली, इस Fe का कोई रोल नहीं है, Fe का कोई कहना मानने वाला ही। जैसे मैं लाइट डालूंगा, क्लोरीन किसमें टूट जाएगा? फ्री रेडिकल में। किसमें टूट जाएगा? और फ्री रेडिकल में टूटते हैं Fe कहता है वो इलेक्ट्रोफिलिक करवा देता हूँ कि भाग यहाँ से, तेरे नोटेंगे कोई नहीं देख रहा। जैसे फ्री रेडिकल बना, और आपको मैंने कहा था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन किसकी होती है? sp3 कार्बन की। किसकी होती है? ये रहा sp3 कार्बन, ये sp3 नहीं है बेटा, sp3 कार्बन में से H हटेगा, क्या हटेगा? और H हट के क्या हटेगा? CH2Cl। कौन सी रिएक्शन हुई बेटा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। देखो दोनों में फर्क कितना ही है, तो वो रह सकता है Fe लिख के दे कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप Cl2 Fe देख के ये रिएक्शन कर दो, और लाइट देख के आप कहोगे तेरा कोई मतलब है? ये ना लिखा होता तब भी मैं यही रिएक्शन कर रहा होता, और मैंने करवाई दी थी अपन ने। और कौन सा बना? बेंजाइल एल्कोहल। कौन सा बना? तो बेंजाइल हैलाइड। क्या बना? टोलुइन से क्या बनाया? बेंजाइल। इसको बेंजाइल बोलते हैं ना बेटा, ठीक है। और इसकी होने की पॉसिबिलिटी क्या है बेटा? ज्यादा, जब लाइट होगी। तो देखो इसलिए यहाँ अंधेरा लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? तो क्वेश्चन रहता है कि इस रिएक्शन में डार्क क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर आपने लाइट दी ना, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। आगे में कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं? लाइट नहीं लेते। क्या नहीं लेते? दोनों रिएक्शन सेम रिएक्टेंट है। अब कैसे एक ही बार होगा क्या? मैंने कहा बेटा बताया था ये अनकंट्रोल है, 3 बार कर सकता है, मैंने तो एक बार लिखी है। करने को कितनी बार कर सकता है? 3 बार। क्लियर? जब तक ना कहा जाए अपन 1 बार कराते, नहीं तो 3 बार करवा देंगे। आगे बात सुनने। अब जैसे मैं तुम्हें ये क्वेश्चन दूं, अब क्या कराओगे? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराओगे? कहां कराओगे? देखो ये कौन सी बेंजीन है? सारे sp3 है। यही मारे जाते हो कि मास्टर ने बताया था CH3 पे कटते से ही बना के आ जाते हो रोते हुए। CH2 भी है कि मास्टर बोला था, मास्टर मेरे को याद है, मास्टर की क्लास में एकदम बड़ा ध्यान था,
CH3 पे टिकाना है। मास्टर ने क्लास में कराई थी, वो 2-4 बार बोला था, जाके बताऊंगा मास्टर देख यूं याद रहता है मुझे। अब ये कहते सारे sp3 हैं, और ये देख ये भी sp3 और Br2 चॉइस करता है, चूजी आदमी क्या करेगा, यहाँ पे आगे करेगा, क्योंकि ये क्या करता है, स्टेबल फ्री रेडिकल ढूंढता है ना प्रोमिनेंस, तो सिलेक्टिविटी ये है नहीं बेंजीन। और ये हो तो भी, अब इसमें तो पक्का कुछ भूल जाओगे, इसमें तो पक्का करके आओगे। अरे मास्टर देख तो क्या याद रखेगा, यूं कहता नहीं, यूं नंबर आएंगे 4-5 बार थोड़ी दिख भी जाएगी, क्या फेल होगा, आता जाता है नहीं। इसके मास्टर ने ढंग से नहीं पढ़ाया, हमारे मास्टर ने पढ़ाया है, और यूं बालों पे हाथ पड़ते, चल फेल है तू, भाग यहाँ से। अरे ऐसे नहीं, तू भी फेल है बे, ध्यान से समझ लेना बेटा, बेंजीन होनी चाहिए बेटा, बेंजीन हुई तो फ्री रेडिकल इस पे होगा, क्योंकि sp3 की किसकी है बेटा, इसे बेंजीन पे भी करवा सकते हैं। हाँ, बेंजीन पे करवाने के लास्ट में पढ़ाऊंगा कैसे करो, तो बहुत वो विग्रस कंडीशन होती है, क्या होती है, वरना जनरली sp3 कार्बन में से H हटता है और Cl आता है। ठीक है, दोनों रिएक्शन को अच्छे से पढ़ना बेटा। आगे बात में नेक्स्ट वन है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर ए क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन है, सेम रिएक्शन फिर से, बस आपको पता करनी है पोजीशन। अब क्लोरीन का पहले इफेक्ट बताओ कौन सा है, प्लस एम, और तो ये प्लस एम और ये रहा माइनस है, ये तो पता हो गया। पहले हमने पूछा कि क्लोरीन या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ाता है, कि ऑर्थोपैरा पे, तो बस तो फिर क्लोरीनेशन कराया तो ऑर्थोपैरा पे क्लोरीन, SO3H ऑर्थोपैरा पे, NO2 SO, वो बाद में बता रहा हूँ। RX में ऑर्थोपैरा पे मेजर, मतलब ऑर्थोपैरा बना, और RC डबल में ऑर्थोपैरा पे, पहले तो प्रोडक्ट हो गए, अब तय करना है मेजर कौन सा। तो मैंने कहा प्लस एम बताया, तो दोनों में से किसको ज्यादा बनाना है, क्या मेरे हिसाब से दोनों बराबर है, मेटा रेस से बाहर है, ऑर्थोपैरा में तो तू देख ले। मैं यार तेरा कोई और इफेक्ट भी बता यार, इसे कैसे करें, कि क्या कहेगा, माइनस आई लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, तो मैंने कहा माइनस आई लगाता है, विड्रॉ करता है, कि हाँ क्या तो बड़ा ही, तो दोगला आदमी प्लस एम से डोनेट करता है, माइनस आई से विड्रॉ, के जैसा हूँ वही ऐसा ही हूँ। तो हमने कहा ठीक है, ऑर्थोपैरा तो है ना, कि हाँ ऑर्थोपैरा है, तो मैंने कहा तेरे माइनस आई से तो ऑर्थोपैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी, और घट जाएगी तो पैरा पे ज्यादा है, कि पैरा पे बढ़ गई क्या ना, घटी तो वहां पर भी है, लेकिन कम घटी, ऑर्थो पे ज्यादा घटी है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहेगा पैरा पे जाएंगे, मौज करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे कंपैरिजन में ज्यादा है, बस हो गया। तो क्या हो गया बेटा, ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एज कंपैरिजन टू मेटा पोजीशन, तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट इज ए फॉर्म। और नेक्स्ट वन क्या लिखेंगे, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज एट एज कंपैरिजन टू, आगे समझ में। नेक्स्ट वन है बेटा ESR रिएक्शन फॉर एनिसोल, को नहीं एनिसोल है, ये होता है एनिसोल OCH3। अब इस OCH3 का क्या लगता है बेटा, इसके पास लोन पेयर है, प्लस एम और सेम क्लोरोबेंजीन वाली रिएक्शन है, क्लोरीन हटा के OCH3 लगा दो, इफेक्ट तो सेम है ना, सेम इफेक्ट सेम रिएक्शन, सेम इफेक्ट है, क्योंकि इफेक्ट के अलावा उसका तो कोई काम ही नहीं है, तो वही मेजर भी वही होगा, सब कुछ वही है, तो दोबारा लिखने की जरूरत है। ठीक है, इसको एनिसोल लिख लेना, ये एनिसोल बोलते हैं इसका कॉमन नेम। अब जनरली हमसे पूछता है कि ESR रेट कौन ज्यादा देगा, देखिए एक तो OCH3 है, एक बेंजीन और एक क्लोरोबेंजीन है, अगर इन तीनों में पूछूं तो OCH3 का प्लस एम लगता है, क्लोरीन का प्लस एम लगता है, लेकिन ऑल ओवर क्या लगता है, माइनस आई, है तो डीएक्टिवेटर है ना, हमने कहेंगे ठीक है तो ऑर्थोपेरा बनाता है, लेकिन तो है तो हम जानते तो खत्म आदमी है तेरा डीएक्टिवेटर, तो क्या है, तो सबसे ज्यादा तो ये होगा। फिर बेंजीन ऑल ओवर तो माइनस आई, इसका बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम, तो सबसे ज्यादा ESR इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर हाँ इसकी रिएक्शन होती है, ऑर्थोपेरा प्रोडक्ट बनाता है जैसा ही बनाता है, लेकिन यील्ड क्या बनेगी, कम, यील्ड कम बनेगी मतलब इलेक्ट्रोफाइल कम चूज करेगा, क्योंकि ऑल ओवर वो कहेगा यार आदमी तो ठीक है ऑर्थोपेरा, लेकिन आदमी ठीक नहीं, आदमी ठीक है, पीछे पीछे माइनस आई लगाता है, क्या लगाता है, इसका माइनस आई पावरफुल होता है, याद कर, कहानी सुनाई थी सिद्धार्थ वाली। नेक्स्ट है बेटा ESR फॉर बेंजोइक एसिड, किसकी बात करें बेटा, ये बेंजोइक एसिड है बेटा अपने पास में। बेंजोइक एसिड में अगर मैं बात करूं तो हमने पूछा है इसका कौन सा इफेक्ट लगता है, तो आपको सर इसका माइनस एम लगता है और माइनस आई लगता है, माइनस एम लगते ऑर्थोपेरा गए, बचा क्या, मेटा, हमने डाला कंसेंट्रेट HNO3 ने आरिवास में, तो कहा जाएगा NO2 का ऑर्थोपेरा पे, कि भूल जा वो दिन, मेटा पे चला जा, कि मेटा पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ही नहीं, कि ऑर्थोपेरा पे तो बुरा हाल है, चले मत जाइए, तो कहां जाएगा, मेटा पे, Br2Fe में Br पे, बोलो कोई दिक्कत है, कंसेंट्रेट H2SO4 में SO3H। अब ये रिएक्शन में बताता हूँ ये वाली क्या है, इसको 1 मिनट 2 मिनट रुक जाओो, फिल्टर क्राफ्ट वाली।
तो अपने क्या पढ़ा बेटा, ड्यू टू माइनस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज एट एट द ऑर्थोपेरा पोजीशन, सो मेटा प्रोडक्ट इज ए मेजर प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट मेजर है बेटा, मेटा। आगे बात में सारे स्ट्रॉन्ग और मॉडरेट, जितने भी स्ट्रॉन्ग और मॉडरेट डीएक्टिवेटर है सारे ऐसी रिएक्शन देंगे। यहाँ पे अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड एलडीएल ले लेता, सबकी ये रिएक्शन बनती, तो बार बार लिखने की जरूरत है। तो सारे डीएक्टिवेटर चाहे स्ट्रॉन्ग है चाहे मॉडरेट, सबकी ये रिएक्शन है मेटा पे। कहां पे बनती है, ऑर्थोपेरा किसी का, एक्स का ऑर्थोपेरा, हेलोजन का क्या है। अब अपनी बात हुई थी बेटा किनकी, किस आप फिडेलक्राफ्ट की बुराइयां करने वाले थे, वो की नहीं आपने, ऐसे कैसे चलेगा काम। तो कहां गया वो फिडेलक्राफ्ट, बुराइयां करते हैं उसकी, ये फिडेलक्राफ्ट की पहली बुराई। फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन इज कैरिड आउट फॉर नॉर्मल बेंजीन एक्टिवेटर और वीक डीएक्टिवेटर, मतलब है स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर और मॉडरेट डीएक्टिवेटर रिएक्शन देते ही नहीं है भाई। फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन कौन नहीं देते, अच्छा है स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर। क्यों स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर रिएक्शन में से क्या कह जाएंगे बेटा, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच जाते हैं, तो आर पॉजिटिव अटैक नहीं करता कि मैं लल्लू पंजू अटैक करने मेटा पे नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो टेरा पे। मेटा पे मुझे मजे नहीं आते, कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई। तो याद रखना बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर और मॉडरेट डीएक्टिवेटर की फिडेलक्राफ्ट है। तो फिडेलक्राफ्ट पूछता है किस चीज की है, बेंजीन एक्टिवेटर और वीक डीएक्टिवेटर हेलोजन की, हेलोजन की है। आगे बात सुन में, फिर देखो बेटा ये फिनोल है, आपको पता है सबसे बढ़िया स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है कि नहीं है, कि सर आपने लिखवाया था सबसे बढ़िया स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है। मैंने कहा हाँ लिखवाया तो था, और ये भी रिएक्शन नहीं देता, कि सर इसको क्या दिक्कत है, क्योंकि फिनोल में जो OH है उस पे लोन पेयर है, और अगर इस पे लोन पेयर है तो ये क्या है बेटा, लुईस बेस। क्या है बेटा, लुईस बेस। और अगर ये लुईस बेस है तो और AlCl3 है, ये लुईस एसिड है। ये क्या है, काम था फिडेलक्राफ्ट कराना, RX को तोड़ना। ये कहता है तो इससे रिएक्शन कर लेता है, जैसे इससे रिएक्शन करेगा ये अपने लोन पे AlCl3 को पकड़ा देगा, जैसे AlCl3 को लोन पे पकड़ाएगा ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, अब ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो बेंजीन ने कहा भाई वो लोन पे भेज, कि लोन पे कुछ बचे, ऊपर से मेरे पे है पॉजिटिव चार्ज। क्या है, और दुनिया में हो रही है बेइज्जती, क्या हो रही है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, और मुझसे कोई इलेक्ट्रॉन ले गया तो तू मुझे इलेक्ट्रॉन दे, तू मुझे इलेक्ट्रॉन है। अब ये इससे छीनेगा इलेक्ट्रॉन माइनस आई से, किसी तरह छीनेगा, और बहुत हाई माइनस आई लगाता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर बन जाता है। क्या बन जाता है, तो इसकी क्या फिडेलक्राफ्ट होगी क्या, नहीं। आगे बात समझ में, इसी तरह एनिलीन है, उस पे भी लोन पेयर है, तो वो क्या है, लुईस बेस है। AlCl3 से क्या करेगा रिएक्शन, तो अपने लोन पे डोनेट करेगा, तो इस पे पॉजिटिव, AlCl3 पे नेगेटिव, और इसका भी नाइट्रोजन पॉजिटिव आ गया। बेंजीन ने कहा वो लोन पे भेजिए, वो रिएक्शन करवाते हैं, कि कोई लोन पे बचे, कि क्या हो गया, कि हुआ जो वो छोड़ मेरे पे है पॉजिटिव चार्ज, और वो भी ओवर वैलेंसी वाला है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की हो गई कमी, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिए। क्लियर, ओवर वैलेंस क्या, हाँ हाँ, चार बोल मिल गए, तीन ही बनाता है, कि मैंने इलेक्ट्रॉन किसी और को देने पड़ गए, मेरे पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्टेट पूरा इसका, लेकिन फिर भी दुनिया में बेइज्जती हो रही है, लोग कहते हैं पॉजिटिव चार्ज वाला, पॉजिटिव चार्ज वाला। तो अब मैं तेरे से इलेक्ट्रॉन छीनूंगा, छीनेगा तो क्या लगाएगा, माइनस आई, तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई, तो फिडेलक्राफ्ट भी भूल जाओ। तो देखो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर होते हुए भी क्या नहीं कर पा रहे बेटा, रिएक्शन नहीं कर पाते। आगे बात में बोलो, कोई दिक्कत है तो जरूरी नहीं तो आप, कि आपके पास दिमाग हो फिर भी आपको पढ़ाई हो आपसे, ऐसी कोई जरूरी। आगे बात में, तो फिडेलक्राफ्ट की बुराई समझ में आ गई सबको। टाइम क्या हो गया, अभी तो 20 मिनट पड़े, बहुत टाइम पड़े, आज तो ज्यादा पढ़ने भी नहीं हुए, ज्यादा हो गए, 5 हो गए, कल तक 6 कराए थे आपने। अब तो ध्यान से, तो ये समझ में आया। देखो बेटा इसमें क्या कर रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में RX इन AlCl3 लिख रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या लिख रखा है, AlCl3। तो आप क्या कहोगे, RX इन AlCl3 लिखा है, तो आप क्या कहोगे कि सर ये तो फिडेलक्राफ्ट है, और ये फिडेलक्राफ्ट है नहीं देता। जैसे आपसे पूछता है क्या अगर ये NO2 है, इसकी RX इन AlCl3 कराए तो क्या होगा बेटा, ये सर फिडेलक्राफ्ट है नहीं देगा। आगे बात में, क्योंकि NO2 क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप है ना बेटा, माइनस M लगाता है, तो बड़े स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर्स और मॉडरेट डीएक्टिवेटर्स की फिडेलक्राफ्ट है। बाकी अगर इनकी बाकी रिएक्शन तो हो जाती है, पर वो मेटा पे होती है, कहां पे होती है, मेटा पे। ठीक है, अब ESR रिएक्शन फॉर फिनोल किसके लिए पढ़नी है बेटा,
हमने जो सबकी पढ़ रहे हैं क्लोरोबेंजीन, अब ये सारी फिनोल की पढ़नी है। तो देखो फिनोल की जो रिएक्शन में अगर आप इसको थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी सी इसकी क्या है दिखते हैं, मुझे लगता है ज्यादा हो जाएगा ना। आज क्या हो गया? कितना बचा है देखने में? चलो कर ही देते हैं इसे तो, एक एक और कर देते हैं। ESR रिएक्शन ऑफ फिनोल, अभी इतना टाइम है, 10 मिनट में हो जाएगा, 10 मिनट बचे हैं क्लास में। ESR रिएक्शन ऑफ फिनोल, ESR रिएक्शन ऑफ ए फिनोल। तो देखो बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है। अब देखो फिनोल के साथ क्या दिक्कत है, अच्छा फिनोल मानते हैं फिल्टर ग्राफ नहीं देता, लेकिन बाकी तो देता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नाइट्रेशन ऑफ फिनोल। क्या पढ़ेंगे बेटा? नाइट्रेशन ऑफ ए फिनोल। तो फिनोल के साथ दो चीजें हैं। अब तक तुम जो क्लोरोबेंजीन पढ़ के आए थे ना बेटा, जैसे क्लोरोबेंजीन या ईथर OCH3 ये पढ़ के आए थे ना, ये ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ाते हैं, लेकिन एक साथ दोनों जगह नहीं बढ़ा सकते। जैसे अपन ने कहा कि जैसे अपने क्लास में क्या नाम चल रहा है, सिद्धार्थ। मान लिया कि सिद्धार्थ एक गरीब बच्चा है, क्या है बेटा? गरीब बच्चा। तो इसको तुमने कहा पार्टी दो, तो उसने कहा मैं तुम सब भूखों को पार्टी नहीं दे सकता, मैं अपने एक आधे दोस्त को ही दे सकता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, किसी एक दो बच्चे को पार्टी दे सकता हूँ। क्लियर है? तो ये क्लोरोबेंजीन OCH3 कहते हैं ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, लेकिन ये कहता है या तो ऑर्थो पे बढ़ाएंगे या पैरा पे। एक साथ मैं जो बोल रहा ना ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट, इसका मतलब एक साथ ऑर्थो पैरा नहीं बन रहा, या तो ऑर्थो बन रहा है या पैरा, दोनों बन रहे हैं। कुछ मॉलिक्यूल ऑर्थो बना रहे तो कुछ पैरा। ऐसा नहीं देखा कि ऑर्थो पे भी क्लोरीन जुड़ रहा है, पैरा पे भी, एक ही मॉलिक्यूल के दोनों पे नहीं जुड़ रहा। ऐसा जुड़ रहा है, एक के क्लोरो जुड़ रहा है तो दूसरे मॉलिक्यूल के पैरा पर है, दूसरे मॉलिक्यूल के क्या है, पैरा पे। क्लियर है? पर एक साथ ऐसा नहीं कि एक साथ ही क्लोरीन पे जुड़ जाए, जैसे सिद्धार्थ ने कहा कि तेरे को आज खिला देता हूँ, तेरे को परसों खिलाऊंगा। क्लियर? एक साथ नहीं खिला पाऊंगा इतने पैसे, क्योंकि ये बड़ा क्या है, ये इतने स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर नहीं है। जो OH है, जो OH ग्रुप है उसका क्या लगता है बेटा, हाई प्लस एम। क्या लगता है? माइनस आई भी लगता है, लेकिन प्लस एम बहुत ज्यादा है। तो ये अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ। सिद्धार्थ एक अमीर बच्चा है। सिद्धार्थ क्या है कि बहुत पैसे इसके पास, बैग भर के रखता है पैसों की। तुमने कहा पार्टी चाहिए, लो भूखे नंगो गड्डी पकड़ भाग जाओ, जो मर्जी है खा के ना, और चेंज रख लेना, मेरे पास मत लाना। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, दूसरी कहानी थी। तो ये OH वही अमीर सिद्धार्थ है, ये वही। अब तक हम गरीब सिद्धार्थ की कहानी पढ़ गए। ये कहते हैं या तो ऑर्थो पे जुड़वा दे या पैरा पे। ये कहता है बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मेरे पास, एक साथ ऑर्थो पैरा पे क्या करता है बेटा, दबा के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है कि कितने जोड़ने जोड़ो। अब हमने डाला इसमें कंसेंट्रेट HNO3 ने, अब तक भी हम यही डाल रहे थे। इसमें देखो कंसेंट्रेट का मतलब क्या होता है, अमाउंट ज्यादा होना, क्या होना। तो क्या कंसेंट्रेट HNO3 ने H2SO पर खूब सारे NO2 जनरेट करेगा, किस तरह खूब सारे NO2 जनरेट करेगा। इसने कहा कहां जोड़े, कि ऑर्थो पैरा पे एक साथ जुड़ जाओ, मेरे को फर्क है, बहुत पैसे हैं, बहुत है, एक साथ NO2 कहां जुड़ जाएगा बेटा, तीनों पोजीशन पे। और इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? और मैंने आपको पहले बताया था पिक्रिक एसिड क्या काम आता है ना, धमाके वमाके करने के काम आता है। और इसका आईयूपीएसी नाम क्या है बेटा, 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके पास पैसे बहुत है। बोलो कोई दिक्कत है? जब सिद्धार्थ क्या है बेटा, अपना अमीर बच्चा है, क्या है बेटा, अमीर है। अब दूसरा पर हमें चाहिए कि या तो ऑर्थो बने या पैरा। हमें कहा एक साथ पूरी क्लास नहीं, एक जगह जोड़। तो एक जगह जोड़िए, तो कहता है मेरे पास पैसों की कमी। तो अपन ने डाइल्यूट HNO3 डाला। डाइल्यूट HNO3 का मतलब क्या हो गया बेटा, कि जब अमाउंट NO2 है ही नहीं रिएक्शन में। सुन ले, अब इसने क्या किया, ऑर्थो पैरा पे एक साथ, इसने कहा मैंने हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया, इसने कहा NO2 की कोई कमी, एक साथ तीनों जगह जुड़ गए भाई, जितने इलेक्ट्रोफाइल सब जुड़ गए। अब मैंने डाला डाइल्यूट HNO3, NO2 नहीं है हमारे पास। ये कहता मैं देने को तैयार हूँ। अब ये मान लो सिद्धार्थ अमीर बच्चा है, मैं क्लास में सबको पार्टी देने को तैयार हूँ, कोई इसे लेने को तैयार नहीं, चलना तेरे से कोई खाएगा नहीं, चलने को जैसे ये पैर पकड़ रहा है, भाई 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 एक एक तो पार्टी ले ले। तो कोई एक आधा मानने को तैयार होगा, लेकिन कोई मानने को तैयार ही। अब ये देने को तो तीनों जगह तैयार है, लेकिन डाइल्यूट HNO3 में NO2 बहुत कम है। तो NO2 बहुत कम है, तो या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे, दोनों में एक साथ जुड़ेगा ही। हमारे पास में कोई एक आधा मान जाएगा, चल यार तेरे पे दया कर लेता हूँ। क्लियर? पैसे हैं लेकिन कोई जिसके साथ खाने को तैयार ही
तो वही कहानी यहाँ पर है। क्लियर है कि डाइल्यूट HNO3 है, तो डाइल्यूट HNO3 क्या होगा बेटा, इसके क्या है बेटा, HNO3 में क्या अमाउंट बहुत है, कम है। अगर अमाउंट कम है NO2 के, तो या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पे, तो या तो ऑर्थो पे या तब जब डाइल्यूट लेंगे। तो समझ में आया डाइल्यूट वाला केस कैसा है, कि जब मैं चाहता हूं कि रिएक्शन कंट्रोल हो जाए, यहाँ तो ऑटो कंट्रोल है, क्योंकि NO2 जितने आ रहे हैं उतने ये प्रोवाइड करवा रहे हैं। सर यहाँ पर भी तो कंसंट्रेट था, लेकिन यहाँ ये खुद भी खाली थे, यहाँ ये खुद है, ये इतने दोस्तों को हैंडल कर नहीं सकते थे, यहाँ ये कर सकता है, इसलिए सारी चीजें जुड़ रहे हैं। अब हम चाहते हैं ना ऐसा ना होना चाहिए, तो हम डाइल्यूट HNO3 डाल देंगे ताकि अमाउंट क्या हो जाए, कम। अमाउंट कम हो जाएंगे तो या तो यहाँ जुड़ेगा या, बोलो कोई दिक्कत है। तो अब इन दोनों में फिर मेजर माइनर होगा, यहाँ तो मेजर माइनर क्या सब जगह जुड़ गए। और फिर आपको पता है OH का क्या लगता है, प्लस एम और माइनस आई, तो प्लस एम की वजह से तो ऑर्थो पैरा बना, और माइनस आई की वजह से पैरा मेजर। ये बात समझ में आई बेटा। ये दोनों इसको क्या बोलते, इसको बोलते हैं मोनो नाइट्रेशन, क्या बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, ट्राई नाइट्रेशन। तो हमसे क्वेश्चन आता है फिनोल का मोनो नाइट्रेशन कराना है, तो आप क्या बोलोगे, डाइल्यूट HNO3। आप कहोगे ट्राई नाइट्रेशन, तो क्या डालो, कंसंट्रेट HNO3। और मोनो नाइट्रेशन पे मेजर कौन है, पैरा। अब देखो ध्यान से कि जो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट दोनों बनते हैं ना मोनो नाइट्रेशन में, इन दोनों में अगर अपन बात करें तो जो मोनो नाइट्रेशन है इसके अंदर बड़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या होता है, OH और एक दूसरा X क्या होना चाहिए, ये तो बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन किसी X से जुड़ा होना चाहिए, H क्या होना चाहिए, Y के साथ अट्रैक्ट होना चाहिए। तो देखो यही तो है, ये तो बॉन्ड कोवेलेंट है, ये बॉन्ड तो कौन सा है, और आपको सिखाया था ये बॉन्ड क्या होता है, H बॉन्डिंग। और X क्या होना चाहिए, FON में से कोई एक, और ये भी FON में से कोई। तो देखो यहाँ पर भी इस पे क्या आएगा, डेल नेगेटिव, इस पे डेल है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव दे, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज से क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एक मॉलिक्यूल ने किया, ऐसा इसके दूसरे मॉलिक्यूल ने किया। तो ऑर्थो वाले में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई वो एक ही मॉलिक्यूल में हो रही है, इसलिए नाम रख दिया इंट्रामोलिकुलर है। इंट्रामोलिकुलर है, बोलो कोई दिक्कत है। लेकिन जो पैरा वाला है, क्या पैरा वाले में एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है क्या, नहीं, ये दूर दूर है। इसके लिए हम क्या, ये क्या करता है, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ करता है। तो देखो इस पे क्या आएगा, डेल नेगेटिव, इस पे डेल है। तो यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई वो दो मॉलिक्यूल के बीच में हुई, तो इसे क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो इंट्रा के में कंफ्यूज हो जाता है, इंट्रा इंटर में, इंटरनेशनल दो देशों के बीच में, तो इंटर मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल के, कहानी खत्म। इंट्रा फिर अपने आप ही हो जाएगा। अब इससे फर्क क्या पड़ता है, आपको पता है किसी चीज को बॉईल करना है, बॉईल करने का मतलब क्या होता है कि दो एटम के बीच के, दो मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्ड तोड़ दो, वो वेपर में आ जाएगी। तो जैसे ये है, आपको अगर इसके बीच के मॉलिक्यूल का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। भाई इन दोनों को मैं चाहता हूँ, भाई वेपर बनाने का मतलब दोनों अलग अलग हो जाए, लिक्विड में दोनों चिपके हुए, मैं चाहता हूँ दोनों अलग अलग हो जाए, तो इसको हीट देंगे। तो हीट देने के लिए मुझे बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा तो मुझे टेम्परेचर ज्यादा लगेगा। इनके ये कहता है ना, इसका आपस में बोलचाल ही नहीं है, ये मॉलिक्यूल अपने में कुछ, ये मैंने जैसे हीट की है इधर, ये उधर, तो मुझे यहाँ कोई बॉन्ड तोड़ना पड़ा क्या, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो। इसका बॉइलिंग पॉइंट है हाई, क्योंकि बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा तो टेम्परेचर देना पड़ेगा। बोलो कोई दिक्कत है। तो इसलिए हमसे क्वेश्चन पूछता है कि इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, इसका। पूछता है क्यों, इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर। तो अपन क्या बोलेंगे, ऑर्थो प्रोडक्ट हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एज कंपैरिजन टू पैरा। अब इन दोनों को सेपरेट करते हैं डिस्टिलेशन से। डिस्टिलेशन में क्या होता है बेटा, गर्म करते हैं तो एक उड़ जाता है, एक रह जाता है। उड़ता कौन है बेटा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट एक कम होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो हम इसको स्टीम डिस्टिलेशन, अपन में लास्ट में टेक्निक्स पढ़ाऊंगा, लैब टेक्निक बोलते हैं। तो स्टीम डिस्टिलेशन करूंगा तो क्या होगा बेटा, दे आर सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। जैसे स्टीम डिस्टिलेशन करूंगा ये उड़ जाएगा, ये रह जाएगा। अब वो क्वेश्चन कैसे पूछता है कि इन दोनों में से वोलेटाइल कौन सा है। वोलेटाइल वो होता है जिसके वेपर बनते हैं, जो जल्दी वेपराइज होता है। सारा पढ़ाया हुआ तुम खत्म कर देते हो, वो इसे पूछ लेता है वोलेटाइल कौन सा है, मास्टर ने पढ़ाया नहीं, इतना पढ़ाया तुम्हें कोई फर्क है नहीं पड़ता। तो ध्यान रहे ये वोलेटाइल है, वोलेटाइल मतलब जो जल्दी वेपर बनाता है, याद रख लेना। वोलेटाइल कौन है, जो जल्दी वेपर बनाता है, ये बनाएगा। हर बार ये होता है पढ़ा देते हैं अच्छे से, फिर बच्चा कहता है पढ़ाया तो था नहीं वोलेटाइल क्या होता है। अच्छा गधे में जनरल अंग्रेजी का वर्ड है, आगे बात में। बेटा बॉइलिंग पॉइंट लो का मतलब क्या होता है, कोई मॉलिक्यूल जैसे AB इस तरह से लिक्विड में बेटा बॉन्ड बने हुए होते हैं। ये वेपर कब बनेगा, जब इसके चारों ओर के बॉन्ड तोड़ दूं, अकेला आ जाए। वेपर तो तभी होता है कि एक मॉलिक्यूल, तो मुझे बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में जाई नहीं, मॉलिक्यूल खुद के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। दोनों दो मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड तोड़ना है। इस बॉन्ड से मॉलिक्यूल आपस में कनेक्टेड ही नहीं है ना, ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से कनेक्टेड ही नहीं है। जैसे हिट दूंगा ये अलग, ये अलग। आगे बात में, यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है। बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल चिपके हुए अलग ही नहीं हो रहे।
कि सर यहाँ पे, अरे तो मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग से क्या मतलब, इन दोनों मॉलिक्यूल का आपस में कोई कनेक्शन ही अंदर, इस बॉन्ड से क्या फर्क पड़ता है, हीट दिया है, भाग जाएगा, इसको कोई पकड़ने वाला है साइड से नहीं, अब तो नहीं, अपने आप को पकड़ रखा है, तो इसे कोई मजबूती से पकड़ना होगा क्या, अब तेरे को कोई धक्का देगा बाहर भाग जाएगा, लेकिन अब तेरे को कोई हाथ से पकड़ ले ऐसे, तो तेरे को कोई खींच पे, तू खड़ा है इधर, तेरे दोस्त ने तेरे को हाथ पकड़ रखा है, तो अगर इसको खींचना है तो तेरे को ताकत लगानी पड़ेगी तेरे वाले को, अब तू अपने आप को यूं पकड़ के खड़ा है, तो पकड़े हुए खींच के नहीं देगा, तो वही कहानी है, ये खुद को पकड़ के खड़ा है, यहाँ इसके दोस्त ने पकड़ रखा है, इसको बाहर निकलना था तो ताकत चाहिए, क्या चाहिए, ये खुद को पकड़ के यूं खड़ा है, यूं करके ले कैच, मैंने पकड़ रखा अपने आप को, पकड़े रे, अब नहीं होगा, अब तो पूरा ही होगा, ये एक छोटा सी लाइन है, पूरा फिनॉल में पूरा ही होगा, अरे चुप, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, ब्रोमिनेशन ऑफ ए फिनॉल, देखो ध्यान से, अगर अपन ने डाला ब्रोमीन वाटर, क्या डाला बेटा, कि सर आप ब्रोमिनेशन हेलोजनेशन के तो लुईस एसिड डालते हैं, क्या डालते हैं, मैं भूल के मत डाल देना, भूल के ही, कि सर क्यों, मैं ओएच देखा नहीं था क्या फिडेलग्राफ के साथ क्या किया था, तो इसमें एलसीएल लुईस एसिड से हेलोजनेशन है, नहीं हो सकता, क्योंकि फिडेलग्राफ के साथ क्या किया था बताइए, तो अपन ब्रोमीन वाटर डाल देते हैं, क्या डालते हैं, अब देखो ब्रोमीन वाटर में पानी कैसा सॉल्वेंट है, पोलर, अब देखो ध्यान से, संगति का असर होता है बेटा, किसका असर होता है, अब पानी पोलर, तो पानी पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज, पानी के जैसे ही होगा, पानी तो पोलर होता है, तो पानी को आप ऐसे तो पढ़ते हो, इस पे नेगेटिव, इस पे, अब ब्रोमीन में ऐसा कुछ नहीं था बेटा, न्यूट्रल था, बेटा क्या था, न्यूट्रल था, अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, मैंने आपको उसमें केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था, ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इस ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन को धक्के मारता है, तो ये ब्रोमीन कहता है यार बार बार तंग हो रहा हूं, अपने इलेक्ट्रॉन को पीछे भेजता है, कहां भेजता है, जब पीछे भेजेगा तो इस पे कैसा चार्ज लगेगा, पॉजिटिव, क्या लगेगा, और इसके इलेक्ट्रॉन देखो इधर है तो इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इधर आके बैठ गए कि इस पॉजिटिव से तो अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो क्या मेरा ब्रोमीन पोलराइज हो गया, और ब्रोमीन पोलराइज हो गया तो रिएक्टर में दबा के क्या आएंगे, Br प्लस, क्या आएंगे, ये कहेगा यार डरता, आओ जितने भी आर आने सब जगह जुड़ेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो नहीं, वो फिनॉल तो है, दबा के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और ये दबा के Br प्लस देगा, सारी जगह कौन जुड़ जाएंगे, ब्रोमीन, क्या जुड़ जाएंगे, क्या हुआ बेटा, ट्राइब्रोमिनेशन, क्या हुआ, नाम क्या हो गया, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल, आगे बात में, लेकिन मैं चाहता हूं नहीं, अपने को तो मोनो करवाना है, क्या करवाना है, तो अपन क्या कराते हैं, Br2 को लेते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में, किसमें लेते हैं, आप नॉन पोलर सॉल्वेंट पढ़ चुके हो बेटा, लेकिन बेंजीन नहीं ले सकते, क्योंकि नहीं, बेंजीन खुद Br2 से रिएक्शन करे, रिएक्शन तो बेंजीन की है, आप बेंजीन या सॉल्वेंट खुद की रिएक्शन करने लग गया, ऐसा सॉल्वेंट नहीं चलेगा, क्योंकि रिएक्शन तो यहाँ पे भी तो बेंजीन की है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो बेंजीन ही, तो हमने कहा बेंजीन तू नहीं, तेरे जैसों की रिएक्शन है, तेरे जैसों की रिएक्शन की, Br नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या करता है, उसे कोई मतलब है, Br ने कहा भाई कुछ स्ट्रेचिंग कर, मुझे कोई मतलब नहीं, मारो मराओ, तो अब देखो यहाँ की, सर यहाँ पर Br को पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, लेकिन बेटा मॉलिक्यूल क्या करते रहते हैं, स्ट्रेच और होते रहते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, तो कभी कभी स्ट्रेचिंग में कहा यार एक बार मैं बाहर जाके आऊं कि जाके आ, तो बहुत थोड़ा सा Br प्लस मिलेगा, बहुत थोड़ा सा क्या मिलेगा, तो ये सुन ले, फिनॉल क्या कहेगा कि ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई कमी, ब्रोमीन तो जुड़, कि कहां से जुड़ू है ही नहीं इतने, एक हाथ देख लो ऑर्थो या पैरा में से किसी एक पे जुड़वा ले, या तो ऑर्थो में जुड़वा ले, या ठीक है फिर जुड़ो मारो, क्योंकि इतने ब्रोमीन ही, क्योंकि पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट इसको तोड़ने में हेल्प नहीं करी, यहाँ तो सॉल्वेंट ने हेल्प की, सारे ब्रोमीन को क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया, यहाँ ब्रोमीन अपनी मर्जी से हो रहा है, तो बहुत कम ब्रोमीन क्या होंगे, पोलराइज, तो फिनॉल क्या कहेगा यार एक साथ नहीं जुड़ सकते कि मेरे पास बहुत पैसा है, कि कोई पैसा वैसे की ब्राउट है नहीं, है ही नहीं, तो या तो ऑर्थो बनेगा या, और मेजर कौन सा होगा, पैरा, ड्यू टू पोलर सॉल्वेंट क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Br प्लस क्या है, हाई, और ड्यू टू नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या है, लो, आगे बात में लास्ट एंड फाइनल रिएक्शन, बस इतनी सी, अरे ऐसे पूरी तो करो, हो गई, कंसंट्रेट H2SO को डाला, क्या डाला, SO3, कहां जाएगा, और तो पैरा, मेजर कौन सा, पैरा, चलो सर को